सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 23 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ 23 पत्र लेखन। लेटर राइटिंग इसे अंग्रेजी या इंग्लिश में कहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पत्र लेखन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। पत्र एक प्रकार की संदेश विद्या है ना। इसके माध्यम से हम अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसका प्रचलन पूर्व से रहा है, बहुत पहले से इसका प्रचलन है, बहुत पहले समय से ही चलता आ रहा है। जब शिक्षा नहीं थी तब फूल, फटा भोजपत्र भेजकर सुख और दुख का समाचार भेजा जाता था। यानी कि जब क्या होता था, शिक्षा नहीं थी, लोग शिक्षित नहीं थे, तो मतलब अच्छी बातों के लिए फूल और फटा भोजपत्र इस प्रकार की चीजें सांकेतिक रूप से भेजा जाता था लोगों को। ठीक है, जब क्या होता है, शिक्षित नहीं होते थे लोग, है ना। फटा भोजपत्र कुछ इस प्रकार के साधन होते थे, इस माध्यम से वो अपना संदेश दूसरे को भेजते थे। बाद में भोजपत्र के ऊपर लिखकर संदेश भेजा जाता था, परंतु जब से शिक्षा का प्रचलन हुआ पत्र व्यवहार में खूब प्रचलित हुआ। पत्र लेखन भी एक कला है। आज तकनीकी विकास के समय कंप्यूटर द्वारा संदेश भेजे जाते हैं, वहीं पत्र लेखन अब भी अपने व्यवहार में प्रचलित है। यह विचार प्रकाशन का एक सशक्त माध्यम है। यह विचार प्रकाशन का एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, प्रकाशन का जो होता है ये सशक्त माध्यम है। भौतिक रूप से रजिस्ट्री, लिफाफा, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय तथा बैरंग के रूप में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो माना कि तकनीकी आज इतना प्रचलित हो गया है, कंप्यूटर से हम अपने एक दूसरे को क्या संदेश भेजते, लेकिन फिर भी पत्र का कई कई स्थानों पर प्रयोग है, जैसे रजिस्ट्री, लिफाफा, पोस्टकार्ड, इस प्रकार के कई चीजों पर हम पत्र का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ पत्र क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब देखिए पत्र के प्रकार। पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक, औपचारिक। अनौपचारिक पत्र देखिए, यह पत्र अपने नाते, रिश्तेदार, संबंधियों और मित्रों को भेजा जाने वाला पत्र होता है। अनौपचारिक, ठीक है, अर्थात जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं। इसके अंतर्गत निमंत्रण, बधाई, सूचना, संदेश आदि अनौपचारिक रूप से पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक रूप से लिखा जाने वाला पत्र जो अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों, जैसे दोस्तों, है ना, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, सभी को हम क्या संदेश भेजते हैं, निमंत्रण, बधाई, सूचना आदि के रूप में हम पत्र में संदेश भेजते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र देखिए बच्चों, जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, कोई व्यक्तिगत पर्सनल हमारा उनसे कनेक्शन नहीं होता, उनके लिए हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, है ना। इसके अंतर्गत अधिकारी वर्ग, प्रधानाचार्य, संपादक, पत्रकार आदि के साथ नौकरी के लिए आवेदन, किसी शिकायत के लिए पत्र, अवकाश, मतलब हम कहते हैं नगर निगम में पत्र लिखते हैं शिकायत के यहाँ पर ये व्यवस्था हो रही, यहाँ पर ये चीज क्या हो, इसे ठीक करनी है, तो इस प्रकार से हम क्या होता है नगर निगम में भी पत्र लिखते हैं। ये सब औपचारिक पत्र है। ये हमारे क्या होता है, व्यक्तिगत हमारे इनसे संबंध नहीं होते, ये सारे आधिकारिक रूप से लिखे जाते हैं अधिकारियों को, प्रधानाचार्य, संपादक, पत्रकार। ठीक है, और प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, पुस्तक या किसी वस्तु को मंगाने के लिए पत्र आदि में संदेश भेजे जाते हैं। हर किसी के लिए लिखे गए पत्र भी भिन्न भिन्न रूप में लिखे जाते हैं, इनके संबोधन भी भिन्न होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि संबोधन क्या होता है आगे हम देखते हैं, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगी। पत्र लेखन में की जाने वाली सावधानियां, पहले आप सावधानी देख लीजिए बच्चों, फिर मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, पत्र में सेवा में और अंतिम में प्रेषक भी बाईं तरफ ही लिखने चाहिए। सेवा में स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं सेवा में, और अंतिम में प्रेषक के बारे में जो कुछ होता है वो बाईं तरफ, उल्टे हाथ की तरफ लिखी जानी चाहिए। पत्र में सूक्ति वाक्य की तरह कम से कम शब्दों में समझदारी के लिए विचार क्रम से लिखने चाहिए। मतलब आपके जो ऐसे नहीं लंबा चौड़ा आपने पत्र पूरा निबंध की तरह लिख दिया, नहीं। पत्र में जो आपकी जानकारी है वो कम से कम शब्दों में क्या इतना लिखिए कि उसमें विचार आपके स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तीसरा देखिए, पत्र की लिखावट स्पष्ट, साफ सुथरी होनी चाहिए। विषय के अनुकूल, सहज, सरस तथा सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पत्र हम चाहे जिसे लिखे उसके प्रारूप तदनुसार ही लिखने चाहिए। मतलब चाहे औपचारिक लिखो चाहे अनौपचारिक, तो उनके प्रारूप के अनुसार ही आप वो पत्र लिखेंगे, जैसा जैसा जिसका जैसा तरीका है।
ठीक है। पांचवा देखिए, परीक्षा में आए पत्र लेखन के लिए छात्रों को निजी पता के स्थान पर विद्यालय तथा प्रेषक में अपना नाम ना डालकर क ख ग में से कोई एक ही लिखना चाहिए। जैसे कि आपके स्कूल में जब इम्तिहान आएगा, परीक्षा आएगी, एग्जाम आएगा, तब पत्र लिखने के लिए आएगा, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का या अन्य भाषा में। तब आपको केवल क्या करना है, आपको अपना निजी पता नहीं डालना है बच्चों, ठीक है। आपको अपने बारे में या कुछ ऐसी जानकारी नहीं देनी है। विद्यालय तथा प्रेषक में अपना, विद्यालय का नाम डाल सकते हैं, बाकी प्रेषक में यानी अपने बारे में आप क ख ग डाल सकते हैं, ना ही अपना नाम डालोगे, ना अपने घर का कोई पता डालोगे, ठीक है। इसमें आप क ख ग ABC, अंग्रेजी में ABC, तो इस तरह से क ख ग डालकर आप अपना पत्र पूरा कर सकते हैं। अपने निजी यानी अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, ठीक है। छठा देखिए, पत्र में भेजने का स्थान व दिनांक के साथ परीक्षा वाले पत्र को छोड़कर शेष में मोबाइल नंबर भी लिखना चाहिए। यानी कि आप परीक्षा वाले पत्र को छोड़कर, जो आप स्कूल में आप जाओगे, जब आप अपना इम्तिहान दोगे, पेपर में आता है पत्र लिखना, उसमें अपनी निजी जानकारी नहीं देंगे, ना अपना मोबाइल नंबर, ना अपना पता, ना अपना नाम, ठीक है। इसको छोड़कर अन्य जिनको भी आप पत्र लिखेंगे, जैसे कि आप अपने सगे संबंधी, मित्र, अपने पिताजी को, माताजी को, या फिर किसी अधिकारी को या प्रधानाचार्य को, जहां भी आप लिखेंगे परीक्षा के अलावा, वहां पर आप अपनी जानकारी दे सकते हैं बच्चों। चलिए, अब देखिए, हम उदाहरण के तौर पर कुछ पत्रों को लिखने से पहले देखते हैं कि उनका प्रारूप क्या है बच्चों। जैसे ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप या नमूना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए दाहिनी तरफ सब चीजें आ रही हैं, दाहिने तरफ ऐसा नहीं आपने वहां कर दिया, बीच में एक दूसरे के नीचे पंक्तियां होनी चाहिए। पत्र लिखने वाला यानी पत्र लिखने वाले कौन होते हैं, प्रेषक का पता बाएं भाग में, मतलब यहाँ से आपका पता होना चाहिए। जो पत्र लिख रहा है प्रेषक का, अपने बारे में आप यहाँ पर लिखे, फिर दिनांक डालें जिस दिन आपका पत्र लिखा गया। पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध, आप जो आपका संबंध है उस प्राप्तकर्ता से अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार, जो भी मतलब आप अपने प्राप्तकर्ता के अनुसार डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या डालेंगे, या तो अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार करते हुए। विषय विस्तार, जो भी आपका पूरा संदेश है यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, सारा जो आप संदेश देना चाह रहे हो पत्र के माध्यम से, यहाँ पर उसका विषय विस्तार होगा। फिर पत्र लिखने वाले का प्राप्तकर्ता से संबंध, यहाँ पर आप अपने मतलब जिसे आप पत्र लिख रहे हो, जिससे आपका संबंध है, उसका वो जो भी संबंध है, जैसे आपका प्रिय मित्र या फिर आपका प्रिय पुत्र, इस तरह से आप यहाँ पर उसका संबंध डालेंगे, ठीक है। अपना उससे संबंध, नाम, पूरा नाम नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो, आपको पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसका नाम लिखोगे आप, जिसे आप पत्र भेज रहे हो। यहाँ पे तो प्रेषक में आपने अपने बारे में लिख दिया, यहाँ पर जिसे पत्र भेज रहे हो उसका, ठीक है। चलिए, अब देखिए अनौपचारिक पत्र का आरंभ और समापन किस प्रकार होता है। प्राप्तकर्ता से संबंध, ठीक है। संबोधन में, अभिवादन में, समापन में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। मित्र, सखा, अपने से छोटों के लिए, है ना। देखो, प्राप्तकर्ता इतने सारे आते हैं, जैसे माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी, बड़े संबंधी, गुरुजन, मित्र, सखा, अपने से छोटे के लिए भी हम पत्र लिखते हैं। तो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के साथ क्या क्या संबोधन, अभिवादन, समापन लगेगा उसके अनुसार। जैसे माता माता पिता जैसे आपसे बड़े हैं, उनके लिए आप पूज्य, जैसे माता पिता के लिए पूज्य, पूजनीय, और दादा दादी के लिए आदरणीय। संबोधन जो आप लिखोगे आदरणीय, बड़े संबंधी जो होंगे माननीय, गुरुजन होंगे सम्माननीय, श्रद्धेय व श्रद्धेया, है ना। तो इस प्रकार के आप संबोधन उनसे करेंगे। बाकी देखिए, मित्र के लिए क्या होगा आपका संबोधन, प्रिय, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, प्रिय सखा, प्रिय सखी, है ना। और अपने से जो छोटे हैं उनके लिए आप क्या संबोधन करेंगे, प्रिय, केवल प्रिय। फिर देखिए अभिवादन क्या करेंगे आप, माता के लिए सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, दादा दादी के लिए नमस्कार, बड़े संबंधी के लिए अभिवादन, इस प्रकार का करेंगे आप बड़ों के लिए, ठीक है। और उनका समापन कैसे, आपका ही प्रिय पुत्र, आपका ही प्रिय स्नेहकाक्षी, तो इस तरह से समापन आप करेंगे। फिर मित्र के लिए आप अभिवादन क्या करेंगे, प्रेम, नमस्ते, नमस्कार, और समापन मित्र के लिए क्या करेंगे, तुम्हारा तुम्हारा मित्र, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक। अब देखिए अपने से छोटे के लिए क्या आप अभिवादन करेंगे, शुभाशीष, सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो,
स्नेह, प्यार, दुलार और समापन किस प्रकार करेंगे अपने से छोटे के लिए? इस प्रकार के आप अभिवादन व संबोधन व समापन क्या है आपका? तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन या तुम्हारा। तो इस प्रकार के आप प्राप्तकर्ताओं के अनुसार संबोधन, अभिवादन, समापन उनके अनुसार लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं है सब में समान रूप से है, नहीं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बता दिया, ये आप अच्छे से इसको समझते हुए कंठस्थ कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप देख लीजिए बच्चों कि औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। देखो, पत्र भेजने वाले का पता, यहाँ पर पत्र भेजने वाले का पता औपचारिक रूप से आप जिसे भी लिख रहे हैं, दिनांक डलेगा। संबोधन क्या करोगे आप औपचारिक में अपने से, जैसे कि आपका प्रधानाचार्य है या फिर कार्यालय में कार्यकर्ता जो आपसे बड़े अधिकारी है, उनके लिए महोदय, मान्यवर, मान्य, इस प्रकार के आप संबोधन करेंगे। विस्तार जो भी आपका पत्र में जो भी आपको संदेश भेजना है उसका सारी जानकारी यहाँ पर देते हुए धन्यवाद करेंगे पत्र लिखने वाले का संबंध समापन करके, है ना। मतलब संबंध का मतलब समापन करेंगे। किस प्रकार का समापन? कुछ इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का, आपका आज्ञाकारी, अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी शिष्या शिष्या, और फिर अधिकारी संपादन प्रबंध को लिख रहे हो तो विनीत, प्रार्थी, भवदीय इत्यादि। विनीत लिख दो या फिर प्रार्थी लिख दो, भवदीय, है ना, पत्र लिखने वाले का संबंध। ठीक है, तो इस प्रकार नाम उसका। ठीक, चलिए इस प्रकार देखिए औपचारिक पत्र का आरंभ और समापन किस प्रकार होगा। पत्र जिसे लिखा जा रहा है, जैसे प्रधानाचार्य, शिक्षिका, महोदय, प्रधानाचार्य, है ना, तो उनको आप संबोधित कैसे करेंगे? श्रीमान जी, श्रीमती जी, महोदय, महोदया, है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। तो इस प्रकार समापन, संबोधन व पत्र जिसे लिखा जा रहा है वो करेंगे। ठीक है, फिर आप किसी अधिकारी या संपादक या प्रबंधक को अगर क्या भेज रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो महोदय, महोदय, मान्यवर, विनीत, प्रार्थी, भवदीय इत्यादि का प्रयोग करें। ठीक है, कुछ पत्रों के नमूने पढ़कर समझिए और आइए पत्र लेखन। तो अनौपचारिक पत्र का उदाहरण देखिए क्या है, कौन सा पत्र है? आपने विद्यालय में अनुशासनहीनता की, मतलब आपने क्या अनुशासनहीनता की, आपने डिसिप्लिन मतलब आपने विद्यालय में क्या डिसिप्लिन को छेड़ा है, इसके लिए अपने पिताजी को क्षमा याचना के लिए पत्र लिखना है। तो ये वही है। तो शुरू देखो बच्चों, यहाँ से ये शुरू है दाहिने तरफ, विवेकानंद छात्रावास के पास, हरिनगर, हरिद्वार, उत्तराखंड। प्रेषक का पता जहां से वो लिख रहा है, दिनांक 24 फरवरी 2000, जो भी समय होगा, जिस समय लिखा जाएगा, 2025 चल रहा है तो आप 2025 डालिए। जब आप पत्र लिख रहे हो वह दिनांक यहाँ पर डालना है। ठीक है, पूज्य पिताजी, है ना, संबोधित किया। ठीक है, पूज्य पिताजी, सादर सादर चरण वंदना यानी अभिवादन, ये संबोधन या अभिवादन। और ये क्या है आपकी, जो आपका संदेश है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि आप सभी परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन बिता रहे होंगे। आपका पत्र भी आपका पत्र मिला, समाचार से अवगत हुआ। मेरे इस व्यवहार से आप बहुत दुखी है। मैंने विद्यालय से ऐसी कोई वारदात नहीं की जो शिकायती पत्र आपको विद्यालय से भेजा गया है, वे गलत है। यह दो अलग छात्रों का मामला है। विद्यालय के कुछ शरारती छात्रों ने प्रधानाचार्य को गलत सूचना दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अब आप मेरी आशय समझकर मुझे क्षमा अवश्य कर देंगे। भविष्य में भी मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। विद्यालय प्रधानाचार्य से तो पूर्व में ही क्षमा याचना कर चुका हूँ, मतलब विद्यालय प्रधान मतलब पहले से उनसे माफी मांग चुके हैं। वे पूर्णतया संतुष्ट हैं कि वह वारदात मैंने नहीं की। तो इस आप समापन करते हुए, अतः क्षमा के साथ मैं आपको, माता जी व बड़े भाई को सादर प्रणाम करता हूँ। छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। पत्र की प्रतीक्षा में आपका प्रिय पुत्र सौरभ, है ना, पूरा नाम नहीं लिखा गया है। समापन होने के बाद संबंध बताया किसे, जिसे पत्र भेजा जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, और फिर अपना नाम, पूरा नाम लिखे, केवल नाम डाल के यहाँ पर खत्म। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, मित्र को मिले पुरस्कार के लिए बधाई पत्र। तो किसी उनके कोई मित्र है, उनको पुरस्कार देने के लिए बधाई पत्र। ठीक है, प्रेषक का पता बी ब्लॉक 320/2 कान्हापुरी, नई दिल्ली। दिनांक 25 अप्रैल, जो जब पत्र लिखा जाएगा उसका समय यहाँ पर लिखा जाएगा। प्रिय मित्र शिवम, है ना, संबोधित करते हुए सप्रेम नमस्कार अभिवादन किया। फिर ये सारी विषय वस्तु आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर उसके बाद क्या है, समापन करते हुए
क्या कर दिया समापन करते हुए संबंध बताया, किससे, से संबंध जो जिसको पत्र लिखा जा रहा है, फिर अपना संक्षिप्त में अपना नाम लिखते हैं। तो इस प्रकार है इसका, इस तरह से आप पत्र लिखेंगे बच्चों, है ना। ऐसे छोटे छोटे भाई को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाला एक पत्र लिखिए, मतलब अपने छोटे भाई के लिए, अभी अपने से छोटे वाले के लिए, ठीक है। अभी क्या है, पता विवेकानंद नगर, पुरानी बाजार, भोपाल, दिनांक जो भी जिस समय ये समय पत्र लिखा जाएगा, यदि आप भी लिखोगे तब का समय डालिएगा। प्रिय भाई ललित, अभिवादन करते हुए, ठीक है, सदा संबोधन करते हुए अभिवादन किया, फिर ये सारी विषय वस्तु, फिर समापन करते हुए तुम्हारा अग्रज यानी किससे, तुम्हारा भाई, अग्रज यानी बड़ा भाई, ठीक है, उससे उसका संबंध बताते हुए, है ना, जिसे पत्र भेजा जा रहा है, तो अपना शॉर्ट में संक्षिप्त में नाम लिखें, ठीक है। अब आ जाइए औपचारिक पत्र, ये तो अनौपचारिक पत्र के उदाहरण थे, किस तरह से लिखना था मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाइए औपचारिक पत्र, प्रश्न पुस्तक मंगाने हेतु तो प्रकाशक के नाम पत्र लिखिए। उत्तर देखिए, पहले हमने जहां पता लिखेंगे, जहां से हो रहा है पत्र लिखा जाएगा, वहां का दिनांक, और ये सेवा में अनामिका प्रकाशन एवं पुस्तक डिस्ट्रीब्यूटर प्रयागराज। तो इस तरह से सारा पता वता लिखकर विषय विषय भी लिखेंगे इसमें, सूची में 10 पुस्तकों को कोरियर द्वारा घर तक भेजकर प्राप्त कराने के संबंध में यह है विषय, विषय भी इसमें लिख सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे अभिवादन, अभिवादन करते हुए, ठीक है, इस तरह से अभिवादन करते हुए बच्चों, इस तरह से महोदय संबोधन करते हुए, इस तरह से आपके प्रकाशन से बहुत ही उच्च कोटि की पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, उन पुस्तकों में सजीव द्वारा लिखित पुस्तक सूत्रधार एवं रास्ता जो जंगल जाता है को वीपी द्वारा अथवा कोरियर द्वारा उपरोक्त पते पर भेजने का कष्ट करें। कृपया हमें मूल्य की सूचना भी दे दे, ताकि मैं खाते में अथवा फोन पे द्वारा, फोन पे जैसे आजकल चल रहा है डिजिटल, वो जो चल रहा है फोन पे, गूगल पे, इस तरह से, ठीक है, द्वारा आपको भुगतान कर सकूं। अतः हम, अब ये क्या हुआ, आपकी जानकारी संदेश हुआ, ये क्या है आपका संबोधन, और ये क्या है विषय वस्तु, और ये क्या है आपका पता, ठीक। अतः हम फिर अगला देखिए, अब क्या है समापन करते हुए, अतः हम इस प्रतीक्षा में है कि अधिकतम 1 हफ्ते में आपकी पुस्तक हमको प्राप्त हो जाएगी, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, है ना। तो इस तरह से समापन कर दीजिए बच्चों। यहाँ पे प्रेषक कौन है, शुभम वर्मा है, उसने निवेदन किया है, और उसका पता, ठीक है, यहाँ पर प्रेषक और जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका पता डला ऊपर और नीचे, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखिए, ऐसे ही अपने विद्यालय में काव्य महोत्सव कराने हेतु तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर पत्र भेजा जा रहा है वहां का ये पता है, सेवा में महोदय, महोदय आपका संबोधन करते हुए विनम्र निवेदन है कि गत वर्षों, इस तरह से सारी विषय वस्तु, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर तो संबोधन कर दिया महोदय, ऊपर नीचे समापन किया प्रार्थी, धन्यवाद कर कर, प्रार्थी कर कर, अपना नाम राम लखन चौरसिया, ठीक है। तो इस प्रकार उसने अपना नाम लिखा, और यहाँ पर किसका पता लिखा, जहां पर ये पत्र भेजा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अपने आसपास बढ़ते प्रदूषण के बारे में दैनिक जागरण अखबार के संपादक को एक पत्र लिखे, यानी कि जो दैनिक जागरण जो अखबार को संपादित करते हैं उनको पत्र लिखा गया है, ठीक है। तो वहां का पता हो गया, संपादक दैनिक जागरण नई दिल्ली, ठीक है। विषय जो भी है आपका इस रूप में, इसमें क्या औपचारिक में आप विषय भी डाल सकते हैं बच्चों, और फिर जो भी आपकी जानकारी, जो भी आपकी विषय वस्तु वो डालने के बाद आप समापन करेंगे, भवदीय अनुभव अपना शॉर्ट में नाम डालेंगे। इस प्रकार सारे ये उदाहरण है कि बच्चों आओ करें विचार, तो ये आप स्वयं करेंगे अभ्यास। प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या है, इस पर इसका कट, पहला देखिए, प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या है, इसका उपचार मिलकर करें। दूसरा, पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार का होता है। तीसरा, पत्र की भाषा सरल, सहज और व्यवहारिक होनी चाहिए। पत्र लेखन का प्रारूप अलग अलग होना चाहिए। वर्तमान में पत्र लेखन का तरीका बदल गया है, तकनीकी प्रयोग से पत्र लेखन हो रहा है। तो इस पर आपको अपने विचार स्पष्ट करने हैं बच्चों, ठीक है, आप इस पे विचार दीजिएगा अपने। आओ करें अभ्यास, निम्नलिखित विषयों पर पत्र लेखन कीजिए। तो आपको लिखित रूप में ये वाला अभ्यास देना है। अपने निवास स्थान में बिजली की समस्या है तो विद्युत विभाग को एक पत्र लिखिए। दूसरा, विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति है तो प्रार्थना पत्र लिखिए। तीसरा, गर्मी की छुट्टियों में
पहाड़ी दृश्य पर्यटन हेतु अपने प्रधानाचार्य के नाम से सामूहिक निवेदन करते हुए एक पत्र लिखिए। चौथा, विद्युत चोरी से संबंधित एक पत्र अधिशासी अभियंता के नाम पर लिखकर उन्हें अवगत कराएं। पांचवा, प्रधानाचार्य के नाम से छात्रावास में आए दिन हो रही शरारत एवं नेतागिरी की समस्या से अवगत कराएं। फिर कक्षा में प्रथम आने पर छोटे भाई को पत्र लिखिए। सातवां, जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। आठवां, अपने मामा जी को जन्मदिन का उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो इसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको उदाहरणों द्वारा, नियमों द्वारा अच्छे से समझा दिया है। इन पर आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका। तो पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।